हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स अपलोड करने के लिए जा रहा हूं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज कर लिए और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों को आपने बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लिया तो इंशाल्लाह आपका एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू मिस नहीं होगा। मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डाले हैं। आपकी बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। मैंने हर चैप्टर के अलग अलग एमसीक्यूज डाले हैं। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह, जब आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे और समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं मिस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। पहला एमसीक्यू है, अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉड्यूलस एक्स एस। आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि हर एमसीक्यू के 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 में से एक ऑप्शन सही होता है और 3 ऑप्शंस गलत होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इवन फंक्शन, दूसरा है नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, तीसरा है ऑड फंक्शन और चौथा है सर्कुलर फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीदर इवन नॉर ऑड। क्यों? आपको पता होना चाहिए इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। देखिए, इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर आप एफ एक्स के साथ माइनस की साइन लगाएं तो वो माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है, और अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स रखें और माइनस बाहर आ जाए तो ये फंक्शन होता है ऑड और ये फंक्शन होता है इवन। अब आपके पास जो सवाल है वो क्या है, जरा देखिए। x प्लस एक्स मॉडुलस, x प्लस एक्स मॉडुलस, तो अगर आप माइनस की साइन रखते हैं तो ये -1, फॉर एग्जाम्पल -1 ले लें और यहां रखते हैं -1, तो -1 प्लस, और आप जानते हैं कि जो मॉड्यूलस होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि -1 जो होता है वो +1 हो जाता है। तो एक माइनस है एक प्लस है, इसका मतलब है ना तो ये इवन है ना ये ऑड है। देयरफॉर हम बोलेंगे नीदर इवन नॉर ऑड। तो जनाब, आपका जो सेकंड ऑप्शन है इस एमसीक्यू का, मैंने देखे हर एमसीक्यू को जो करेक्ट एमसीक्यू है उसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। दूसरा एमसीक्यू, द लीस्ट अपर बाउंड LUB of -10, -5, -8, -1/3, -15, -21 is -1, 8, 15, 21। करेक्ट आंसर है इसका 21। क्यों? क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड का मतलब होता है किसी सेट के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें जो है वो 21 है, तो 21 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है। अब एग्जाम के अंदर अगर यही सवाल आए तो हो सकता है कुछ वैल्यू चेंज हो जाए, मगर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए तीसरा एमसीक्यूज करते हैं। इफ एफ आर इज आर इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स देन F16 इज दिस। तो जनाब ये देखिए, अब रूट एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है रूट, एक्स की वैल्यू दी हुई है 16, 16 का रूट होता है 4, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 4। मैं बात कर रहा हूं थर्ड एमसीक्यूज का। तो -4, 6, 4, 8 करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन 4। देखें, इसको मैंने बोल्ड भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। चौथा एमसीक्यूज, इफ -1, 5 इज R is defined by fx is equals to x square, then f minus 2 is 90% बच्चे, 99% बच्चे इसका आंसर लिखेंगे -2 रख देंगे x के अंदर, तो -2 का स्क्वायर होता है 4, वो बोलेंगे 4। लेकिन इसका जो आंसर है वो है अनडिफाइंड। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें यहां पर लिखा हुआ है fx is equals to x square। तो अगर आप f5 निकालें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आपको तो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, -1 से लेकर 5 तक, और फंक्शन जो दिया हुआ है वो x दिया हुआ है। x का मतलब होता है एनी वैल्यू आप पुट करें, तो इसलिए आपके पास ये चीज जो है वो अनडिफाइंड है। इसकी डिटेल भी है, लेकिन इतना याद रखें कि अगर आपको जो है वो r नहीं दिया हुआ, रियल नंबर नहीं दिया हुआ,
तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा अनडिफाइंड। तो f ऑफ -2 इज नॉट 4 बट अनडिफाइंड। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पांचवा एमसीक्यूज देखें। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इवन ऑड मॉडुलस इनवर्स। तो ऑब्वियसली कॉस जो फंक्शन होता है वो इवन होता है, क्योंकि अगर आप कॉस के साथ माइनस की साइन लगाएं तो आंसर जो आता है वो आता है कॉस एक्स, क्योंकि कॉस जो होता है वो माइनस को खत्म कर देता है। देयरफॉर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इवन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? 6 एमसीक्यूज का सेकंड ऑप्शन इवन। सातवां, a function f is said to be odd if fx is equals to 0, f minus x is equals to fx, f minus x is equals to minus fx and fx is equals to 1. Obviously third option is correct because odd की definition ही ये होती है कि जब आप माइनस की साइन लगाएं तो माइनस की साइन बाहर आ जाए, माइनस खत्म ना हो, इसको बोलते हैं ऑड। 8 आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इवन ऑड नीदर इवन नॉर ऑड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नीदर इवन नॉर ऑड। क्यों? क्योंकि साइन में जब आप माइनस लगाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस में जब माइनस लगाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो एक माइनस है एक प्लस है, या तो इंटायरली पॉजिटिव हो या इंटायरली नेगेटिव हो। तो इसका आंसर है नीदर इवन नॉर ऑड। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 9, अब हो सकता है एग्जाम के अंदर साइन एक्स की जगह पर tan x लिख दें, तो tan भी नेगेटिव को नेगेटिव ही रखता है, बट cos जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव रखता है। अच्छा, अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स। तो अगर आप x की जगह पर माइनस रखें तो माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स को नीचे वाला जो है पॉजिटिव हो जाएगा, बट इंटायर फंक्शन जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो लिहाजा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ऑड। आगे चलते हैं। The domain of the function fx is equals to x plus 1 upon x minus 1 is r minus 1, r minus minus 1, r minus 0 or r. Obviously x plus 1 upon x minus 1 x plus 1 अपॉन x माइनस 1। एक मिनट, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो देखें, अगर आप x की जगह पर 1 रखें तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 होता है 2, 1 माइनस 1 होता है 0, 2 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। लिहाजा हमें 1 को x की जो वैल्यू है 1 वो नहीं रखेंगे। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है r माइनस माइनस 1। माइनस 1 को बाहर निकाल दें, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आप रखें तो आपका आंसर आ जाएगा, बट माइनस 1 को आपने बाहर निकाल के रखना है। तो ये 10 एमसीक्यूज थे फंक्शन के। अगर आपने ये 10 एमसीक्यूज कर लिए फंक्शन के तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका कोई भी क्वेश्चन फंक्शन का मिस नहीं होगा। अब हम करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन के एमसीक्यूज, जिसका नाम है लिमिट। तो देखें, 11 एमसीक्यू नंबर 11 है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n इज -1, 1 e एंड 1 अपॉन ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अपॉन ई। आप चाहें तो पेज नंबर 31 की, आपकी जो बुक का पेज नंबर है 31, उसकी आप फर्स्ट लाइन देख सकते हैं। 1 अपॉन ई जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये थ्योरम है, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 6x अपॉन 2x इज 1 अपॉन 2, 3, 2, 1 अपॉन 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। क्यों है ये मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, एक सवाल करके दिखा देता हूं। साइन 6x अपॉन 2x, ये देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यानी कि लिमिट 0 की तरफ अप्रोच करे और जो यहां लिखा हुआ है साइन के साथ वही चीज नीचे लिखी हुई है। अब ये हमारा एमसीक्यूज है साइन 6x। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले को 6x बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 6x अपॉन
2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अलजेब्रा का उसूल ये है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड भी करो। तो ये हो गया साइन 6x अपॉन 2x इंटू 3, ये हो गया 6x इंटू 3। तो अब आप देखें साइन 6x अपॉन x, तो ये वाला जो थ्योरम है मैंने आपको बताया, जो ऊपर लिखा हुआ साइन के साथ वही नीचे लिखा हुआ, तो इसका आंसर आ जाता है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो आ जाएगा 3। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 है। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद देखें लिमिट x टेंस टू 0 साइन cx अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन c 0 c। ऑब्वियसली इसका आंसर भी c है, और इस पे वही थ्योरम लगेगा कि आप c से नीचे मल्टीप्लाई कर दें और c से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर साइन cx अपॉन cx जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय c, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा c। 14वां एमसीक्यूज देखें 14, लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x। इसके 4 ऑप्शन है ex, e, 1 और 0। पेज नंबर 35 पे आप देखिएगा, ये भी एक थ्योरम है कि जब लिमिट x टेंस टू 0 हो तो ex माइनस 1 अपॉन x हमेशा 1 के बराबर होती है। तो जनाब इसका जो ऑप्शन है वो है हमारे पास 1, थर्ड ऑप्शन। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 10x, तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, देखें साइन x अपॉन 10x। तो साइन x अपॉन 10x इज इक्वल टू साइन x, और 10x क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x। साइन से साइन कट गया, कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस x, और लिमिट क्या है 0 है, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। देयरफॉर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो 15वें एमसीक्यूज का आंसर भी 1 है, मैंने देखा अंडरलाइन भी किया हुआ है, और जो है इसको वो बोल्ड भी किया हुआ है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 16वां एमसीक्यूज, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2 अपॉन 3x अपॉन 2x इज इक्वल टू व्हाट, 1 3 अपॉन 2 2 अपॉन 3 1 अपॉन 3। तो आप क्या करें, नीचे जो है 2x के साथ 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करें, और ऊपर जो है इंटायर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 1 अपॉन 3। तो साइन 2 अपॉन 3x अपॉन 2 अपॉन 3x जो होगा ये 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन 3 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है 1 अपॉन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। लिमिट x टेंस टू 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। आप इसको ब्रेक कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 9 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, फिर उसके बाद x की जगह पर 3 लिखते हैं, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो 1 अपॉन 6 0 इंफिनिटी। तो जो सेकेंड ऑप्शन है आपका वो है 6 ऑप्शन इज करेक्ट। 18वां एमसीक्यूज है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x 0 1 1 अपॉन 2 2। तो इसमें भी वही काम करेंगे, नीचे वाले x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन 2x अपॉन 2x 1 हो जाएगा, और जो 2 बाकी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। लिमिट 19 एमसीक्यूज, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन e एन माइनस ई। पेज नंबर 39 पे फर्स्ट लाइन देखिए तो आपको नजर आ जाएगा कि इसका आंसर होता है ई, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। 20वां एमसीक्यूज, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4 अपॉन 5 x अपॉन x। ऑब्वियसली वही काम करेंगे, इसमें x को 4 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन 5 से, तो साइन 4 अपॉन 5x अपॉन 4 अपॉन 5x हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई पे जो बाकी बचेगा 4 अपॉन 5 ये हमारा आंसर होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसका एमसीक्यू का 4 अपॉन 5 हमारा करेक्ट आंसर है। 21वां एमसीक्यूज देखें, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू, ये तो आपको बताया कि डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन है,
क्योंकि लिमिट के पोर्शन में आ रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, एफ डैश एक्स, एफ डैश ए, एफ डैश 0 और एफ डैश 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है वो है एफ डैश ए, सेकेंड ऑप्शन। देखें मैंने इसको जो है वो बोल्ड किया हुआ है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ये देखें, एक मिनट, चले तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है एफ डैश ए, ये याद रखिएगा आप, एफ डैश ए। चले 22वां एमसीक्यूज देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 7/3x अपॉन एक्स। वही अब तो आपको रट्टा लग गया होगा, प्रैक्टिस हो गई होगी। आप नीचे भी 7/3 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 7/3 से मल्टीप्लाई करें, तो साइन 7/3x अपॉन 7/3x जो होगा वो हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई बाय 7/3 जो है ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट ऑप्शन 7/3 इज करेक्ट। 23 एमसीक्यूज है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 काट दें और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दें। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जनाब 0 आप अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस, काइंडली वेट करें, इसका आंसर जो है वो x प्लस 2 और x माइनस 2, सॉरी इसका आंसर होगा 2। ये मिस्टेक हो गई है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 है। क्यों है? क्योंकि x प्लस 2 और x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा और फिर आप x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 जो होगा वो 2 होगा, नॉट 4। तो इसको सही कर दिया मैंने हाथ के हाथ। 24 नंबर देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 cos x। तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका cos x अगर आप x की जगह पर 0 रखें तो cos 0 जो होता है वो 1 होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और अगर आप चाहें इस थ्योरम को देखना तो पेज नंबर, बुक के पेज नंबर 34 के ऊपर ये एमसीक्यू मौजूद है। तो जनाब ये 24 एमसीक्यूज थे टोटल चैप्टर नंबर 1 के। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये 24 एमसीक्यूज कर लिए तो चैप्टर नंबर 1 का कोई एमसीक्यू आपसे मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। सही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है। 1 को 2 कर सकते हैं, 2 को -1 कर सकते हैं, 3 को 4 कर सकते हैं, दैट्स इट। बट एमसीक्यू चेंज नहीं होगा। ओवरऑल थीम यही रहेगी चैप्टर नंबर 1 की। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दी स्ट्रेट लाइन। पहला यानी कि 25 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 2 का पहला और ओवरऑल 25। ए इज 2/3 द वे फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q, देन A डिवाइड PQ इन द रेशियो 2:1। तो ये आपको जो है वो चैप्टर नंबर 2 में ही जो है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का जो थ्योरी है एक्सरसाइज 2.2 से पहले ये आपको नजर आ जाएगा कि जब भी 2/3 होता है एक पॉइंट किसी भी PQ से, तो वो हमेशा रेशियो जो होती है वो क्या होती है उसकी 2:1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये थ्योरम है। द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। देखें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को जब आप करते हैं, मैं आपको करके बताता हूं। देखिए ये होता है फर्स्ट और ये होता है थर्ड। तो इसका जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। और हम जानते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल जो होता है वो tan अल्फा होता है। तो m इज इक्वल्स टू tan अल्फा 45 डिग्री। tan 45 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो क्या है 1। 26 का थर्ड ऑप्शन 1, 0 -1 1 इंफिनिटी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 8, 8, 2 एंड 9, 9 आर। तो जिस बच्चे को सेंट्रॉइड का, जिस बच्चे या बच्ची को सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होगा वो 1 सेकंड में कर लेगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3।
तो 8 और 2 10 और 9 19, 19/3 और 8 और 2 10 और 9 19, 19/3। तो देखें उर्दू और इंग्लिश मिक्स चल रही है। तो पहला जो ऑप्शन है 3 4 ये गलत है, दूसरा ऑप्शन 19 ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन जो है 19/3 एंड 19/3 ये 100% करेक्ट है, चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो थर्ड ऑप्शन 19/3 19/3 100% करेक्ट। 28 एमसीक्यू नंबर 28 द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस। याद रखिएगा इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल। तो एक्स एक्सिस का एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है और वाई एक्सिस का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। सही है जनाब। तो इंक्लिनेशन, अक्सर बच्चे इंक्लिनेशन को और स्लोप को मिक्स कर देते हैं। तो इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। 29 एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन सर्किल कर्व पॉइंट। बिल्कुल हर लीनियर इक्वेशन अगर आप उसका ग्राफ बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 30 the point of concurrency of the medians of a triangle is called in center, orthocenter, centroid, circumcenter। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो थर्ड है, सेंट्रॉइड। ये आपको एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो थ्योरी दी हुई वहां पर नजर आ जाएगा। 31 the distance between mu cos theta, mu sin theta and 0 0 is 1 unit, mu square unit minus 1 unit। तो ये बहुत आसान है, आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आप देखिएगा आपको म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नजर आएगा। म्यू स्क्वायर आप कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। म्यू स्क्वायर का स्क्वायर जब रूट से कटेगा तो बाहर आ जाएगा वो म्यू। तो जनाब इसका एमसीक्यूज का जो सेकंड ऑप्शन है म्यू वो करेक्ट है। 32 द स्लोप ऑफ y एक्सिस इज 0 1 इंफिनिटी माइनस 1। तो ऑब्वियसली स्लोप जो होता है वाई एक्सिस का वो इनफिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस का स्लोप होता है, वाई एक्सिस की जो इंक्लिनेशन होती है, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर आप स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, अगर आप tan 90 डिग्री निकाले तो tan 90 डिग्री का मतलब होता है मैथ एरर। मैथ एरर को मैथ में कहते हैं इनफिनिटी। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 33 if slope of a line is -2 and y intercept is 3 the equation of line is 2x plus y minus 3 x plus 2y minus 3 is equals to 0, 3x plus 2y is equals to 0, x plus 2y x plus y plus 2 is equals to 0। 100% फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज जो लाइन अगर आपके पास स्लोप हो और इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हो तो आप यूज करते हो इसके ऊपर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m दिया हुआ है -2, c दिया हुआ है आपको 3, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 3 हो जाएगा। -2x को उठा के उस साइड पे लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 2x प्लस y और -3 को वहां लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जनाब फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो 100% करेक्ट होगा, गारंटी है। तो ये आपका जो है एमसीक्यू में फर्स्ट ऑप्शन इज 100% करेक्ट। MCQ number 34 the slope of the line 3x minus 5y minus 15 is equals to 0। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपके पास इस तरह चाहें तो इस तरह कर लें। एक सेकंड वेट करें प्लीज, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। यस इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जनाब इक्वेशन के अंदर? वो लिखा हुआ है 3। तो -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -5, तो माइनस से माइनस कट गया, 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस एमसीक्यूज का जो फोर्थ ऑप्शन है 3/5 वो करेक्ट आंसर है। 35 if a line is perpendicular to y axis then its equation is
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर कांस्टेंट माने एनी नंबर 1 2 3। तो अगर यहाँ लिखा हुआ होता है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस विद 2 यूनिट्स, तो आप लिखते हैं y इज इक्वल टू 2। सही है जनाब, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस देन इस इक्वेशन, तो अगर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 37, the point of intersection of internal bisectors of the angles of triangle is called in center, centroid, orthocenter, circumcenter। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन सेंटर। ये जो आपको रेड रेड नजर आ रहा है ये असल में इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए वो इसको नहीं मान रहा, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, एक्सरसाइज 2.2 से पहले मौजूद है। 38, distance of the point 45 from the y axis is 5 units, 4 units, 9 units, 1 unit। याद रखिएगा जब भी आप y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, यानी कि पहली वैल्यू। तो पहली वैल्यू क्या है 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड 4 यूनिट्स। इसी तरह देखें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 45 फ्रॉम द x एक्सिस, जब आप x एक्सिस से मेजर करेंगे तो सेकंड वैल्यू आएगी यानी कि 5। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट है 5 यूनिट्स। एमसीक्यू नंबर 40 देखें, the x intercepts of y is equals to x square plus x minus 6 is equals to 0 r। याद रखिएगा x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 रखेंगे, जब आप y को 0 रखेंगे ये सही है, वो 0 एक्स्ट्रा था, तो जब आप y को 0 रखेंगे तो आपके पास जो है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x के दो आंसर आएंगे, एक आएगा -3 और दूसरा आएगा 2। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस एमसीक्यूज का -3 एंड 2 ये करेक्ट ऑप्शन है। 41, द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप 3 टू द लाइन विथ स्लोप 5 इज tan inverse 1/5, tan inverse 2/9, tan inverse 1/8, tan inverse 3/5। तो क्या फार्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस f1/1 प्लस m1 इंटू m2। तो m2 है 5, 5 माइनस 3 हो गया 2/1 प्लस m1 इंटू m2, 5 इंटू 3 हो गया 15, 15 प्लस 1 हो गया 16, 2/16 होता है 1/8। तो जनाब इसका थर्ड ऑप्शन जो है tan इनवर्स 1/8 इज 100% करेक्ट। तो ये था चैप्टर नंबर 2। अब जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये चैप्टर नंबर 3 है। टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर a h b आर नॉट ऑल 0 विल बी ऑर्थोगोनल इफ। तो जनाब ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। इसमें a माइनस बी बराबर है 0, a प्लस बी बराबर है 0, h0 a0। तो ये a प्लस बी बराबर है 0। ये एक्सरसाइज 3.3 से आपको नजर आ जाएगा कि लाइंस जो हैं वो ऑर्थोगोनल कब होती हैं, जब a प्लस बी जो होता है वो बराबर होता है 0 के। 43 देखें, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस a x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज a अपॉन बी h अपॉन बी माइनस h अपॉन 2a माइनस 2h अपॉन बी। ये भी एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। जो लास्ट ऑप्शन है इसका वो 100% करेक्ट है। जब भी आप दो लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 की बात हो रही है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो फोर्थ ऑप्शन है माइनस 2h अपॉन बी 100% करेक्ट। 44 है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज a अपॉन बी h अपॉन बी माइनस h अपॉन 2a माइनस 2h अपॉन बी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट है। सॉरी, 2x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर। फर्स्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेकंड है नीदर परपेंडिकुलर नॉन पैरेलल, थर्ड है पैरेलल टू ईच अदर और फोर्थ है कोइंसिडेंट। तो आप ये भी एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखें इसका जो आंसर है, पैरेलल लाइंस कब होती हैं ये मैं आपको बताता हूं, एक मिनट देख लूं।
ये देखिए ये पेज नंबर 141 पे है कि अगर एंगल जो है वो 0 आ रहा है तो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि एच स्क्वायर को अगर आप ए बी के बराबर कर दें तो वो जो है पैरेलल कहलाता है। और पैरेलल कैसे आएगा ये, अगर हम इसको देखें, एच यहाँ से अगर हम हासिल करें तो एच होगा 2h आ जाएगा, h आ जाएगा 8 और काइंडली वेट, काइंडली वेट कीजिए प्लीज। परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, अच्छा सही है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोइंसिडेंट। एक मिनट, देखें इसमें परपेंडिकुलर तो जब होता है जब a प्लस बी जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब a 2 है और b 2 है तो 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, 0 नहीं है, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर तो है नहीं। परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल की कंडीशन होती है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, तो चौथा ऑप्शन जो है इसका कोइंसिडेंट, ये 100% करेक्ट है। अच्छा, इसके बाद अगला देखें, MCQ नंबर 46, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 2 0 and 0 4 is 8 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। तो जिसको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। 1/2 इंटू डिटर्मिनेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो इससे आप एरिया निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो सेकेंड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। MCQ number 47, if 3 points A, B, C are collinear, then the area of a triangle। तो याद रखिएगा जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उसका एरिया 0 होता है। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 100% करेक्ट, यानी कि 0। 48, if the equation of a straight line is 3x minus y plus 5 is equals to 0, then the equation 1 2 then the point 1 2 lies above the line, below the line, on both sides of the line। ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सरसाइज 3.2 से पहले है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। पेज नंबर है 122, इसमें थ्योरम है। तो थ्योरम के अंदर अगर आप इस थ्योरम को पढ़ लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि जब आप पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, लिखा हुआ है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी, अगर b जो है वो पॉजिटिव हो, देखें यहां पर b जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर b आपके पास नेगेटिव होगा तो लाइन जो होगी वो बिलो द लाइन होगी। b का मतलब है y का कोफिशिएंट, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैं डिटेल नहीं बता रहा, अगर आपको डिटेल देखनी है तो मैंने एक्सरसाइज 3.2 मैंने हर चैप्टर हर एक्सरसाइज सॉल्व करी हुई है। तो आप एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए तो आपको डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। 49, टू लाइंस represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 where a h b are not all 0 will be coincident if। कोइंसिडेंट कब होती है, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, MCQ नंबर 50, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 b2 प्लस a2 b1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑप्शन है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू -1। देन ऑप्शन है a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट है। एक्सरसाइज 3.1 से पहले ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, तो अगर आप मजीद डिटेल चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स देख लें 3.1 के।
51 3x तो ऊपर वाले का 50 का सेकंड ऑप्शन 100% करेक्ट है. 51 3x minus 5y minus 15 is equals to 0 is parallel to the line 5x minus 3y minus 15 is equals to 0. x minus y plus 15 is equals to 0. 3x plus y minus 15 is equals to 0. 6x minus 10y plus 15 is equals to 0. अब देखिए पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब x और y के कोफिशिएंट सेम हो. तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन जो है 6x माइनस 10y प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यहां से अगर आप जो है वो 3 कॉमन निकाल लें तो आपको नजर आ जाएगा अगर आप यहां से 3 कॉमन निकालेंगे तो आपको देखें x के और y के कोफिशिएंट जो होंगे वो सेम हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट 15 5 है, इसको छोड़ दें. अगर आप 3 कॉमन निकालेंगे 3 को वहां भेज देंगे 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x माइनस 5y. सॉरी बल्कि 1 मिनट नहीं, इसमें से आपको 2 निकालना पड़ेगा बाहर. मैं इसको चेक कर लेता हूं एमसीक्यू को दोबारा. यस ये जो है ये 10 है. तो अब आप देखिए इसको, अगर आप यहां से 2 निकालते हैं बाहर तो हो जाएगा 3x माइनस 5y. तो कांस्टेंट सेम हो ना हो लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम होंगे तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, वरना पैरेलल नहीं होगी. 52 देखें. द लाइन 4x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. तो परपेंडिकुलर कैसे करते हैं कि x के कोफिशिएंट को y के साथ लिख देते हैं, y के कोफिशिएंट को x के साथ लिख देते हैं और y के साथ माइनस की साइन लगा देते हैं. यानी कि 4 की जगह पर आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5x और 5 की जगह पर आ जाएगा 4, लेकिन माइनस की साइन के साथ ये हो जाएगा माइनस 4y. तो आप देख लीजिए आप इन 4 ऑप्शन में 5x माइनस 4y कहाँ लिखा हुआ है? एक है 5x प्लस 4y, ये गलत है. एक है 5x माइनस 4y, तो ये 100% सही है. तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है. देखें कांस्टेंट ऊपर 2 है, नीचे 3 है, इससे फर्क नहीं पड़ता. x और y को फोकस करना होगा. 53 द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. बहुत आसान है. देखें आपको ये पेयर ऑफ लाइंस है, एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है. तो आप जानते हैं कि अगर a प्लस बी जो होता है वो 0 होता है तो लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. तो a 3 है, b माइनस 3 है, 3 से माइनस 3 कट गया तो आपके पास आंसर आ गया 0. और 0 कब होगा? जब परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री. तो पहला ऑप्शन 90 डिग्री 100% करेक्ट है. MCQ number 54, a line is parallel to x-axis if its slope is 1 0 minus 1 2. याद रखिएगा जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप जो होता है वो 0 होता है. दूसरा इसके बाद है 55. If two or more straight lines meet at one point, then the lines are said to be parallel, coincident, perpendicular, concurrent. तो ये एक्सरसाइज 3.1 का कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? कंकरेंट. तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है 100%. MCQ नंबर 56. डी बाई डी वाई कॉस एक्स इनवर्स वाई. अब जनाब चैप्टर नंबर 3 के बाद हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4. तो चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा. देखिए खाली वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी सारे की सारे एमसीक्यूज यही आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं.
शुरू करने के लिए जा रहे हैं। पहला एमसीक्यूज 56, डी बाई डी वाई कोसेक इनवर्स वाई। तो ये आपको एक्सरसाइज 4.2 से पहले जितने भी फॉर्मूले दिए हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव वो आप सारे याद कर लें। तो कोसेक इनवर्स y होगा तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन y इंटू वाई स्क्वायर -1 का रूट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। 57, डी बाई डी एक्स एल एन एक्स क्यूब प्लस 1। एल एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन के साथ जो भी चीज लिखी हुई होती है उसको 1 अपॉन में कर देते हैं। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव यानी कि 3x स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। फोर्थ ऑप्शन देखिए, मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है और थोड़ा सा लार्ज भी किया हुआ है। 58, एल एन ई एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान है, एल एन ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एल एन और ई एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो बहुत ही आसान है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 60, साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव क्या होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का होगा 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यानी कि कॉस एक्स। तो इसका आंसर होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। या ये भी एग्जाम में आ सकता है साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो साइन 2x होता है। 61, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया ना कि एक्सरसाइज 4.2 से पहले जो सारे फॉर्मूले हैं 6 के 6 इनवर्स के डेरिवेटिव वो आप याद कर लीजिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है 2 सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan एक्स। तो सेक इंटू सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो इसका आंसर है 2 सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए, ये डेरिवेटिव ऑफ x की पावर a विद रिस्पेक्ट टू x, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं। तो बहुत आसान है, डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि पावर को पेरेंट पावर में से 1 माइनस कर दें। तो इसका आंसर होगा, पावर है a, तो a x की पावर a में से 1 माइनस करते हैं तो a x की पावर a माइनस 1 यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज 100%। 64, इफ fx इज इक्वल टू साइन 9x देन f डैश x। f डैश का मतलब भी डेरिवेटिव होता है, तो कभी d बाई डी एक्स लिखा हुआ होगा, कभी घुमाने के लिए f डैश लिखा हुआ होगा। साइन 9x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 9x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ 9x दैट इज 9। तो 9 cos 9x, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 65, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है, सही है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो 4.2 से पहले जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है उन सबको आप याद कर ले, तो इंशाल्लाह आपको लाजमी जो है फायदा होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 66। इफ y इज इक्वल टू log ay देन डी बाई डी वाई ऑफ log ay, यानी कि log का कॉमन लॉगरिथम का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन, तो पहले जो टेबल है वहां पर लिखा हुआ है 1 अपॉन वाई एल एन ए, ये आपको याद रखना है। अब हो सकता है एग्जाम में y की जगह पर x लिखा हुआ हो, तो फोर्थ ऑप्शन इज 100% करेक्ट। इसी तरह एक और भी चीज दी हुई है 4.2 से पहले टेबल में, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x ln a, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 68 है, इफ fx इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x देन f डैश x इज। तो 10 इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x देंगे 3x है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर। तो और 3x का डेरिवेटिव भी निकालेंगे 3, तो थर्ड ऑप्शन इज 100% करेक्ट, 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 69, इफ y इज इक्वल टू ln sin x देन dy by dx। ln sin x क्या होता है,
1 अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यानी कि कॉस एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जो होता है वो होता है कॉट एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट हो गया। 70 इफ y इज इक्वल टू कॉट एक्स देन dy, तो बहुत आसान है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो dy अपॉन dx जो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और फिर dx को उस साइड पे ले जाएंगे तो इसका फाइनल आंसर होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x dx। तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो है ये बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन में डेरिवेटिव तो लिखा हुआ है लेकिन dx नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ऊपर dy बाई dx नहीं है बल्कि dy है, तो थर्ड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। 71 d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। चलिए 72 करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan 9x देन एफ डैश एक्स इज, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, tan 9x का हो गया सेक स्क्वायर 9x, और 9x का डेरिवेटिव होता है 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सेक स्क्वायर 9x। थर्ड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ln x क्यूब देन एफ डैश एक्स एट x इज इक्वल टू -2, बहुत आसान है। ln x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स इस क्यूब का डेरिवेटिव यानी कि 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब पड़ जाएगा तो 3 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर -2 रखेंगे तो -3 अपॉन 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। देखें एमसीक्यूज इतने आसान होते हैं कि मैं वर्बली करके बता रहा हूं आपको। तो जनाब ये था चैप्टर नंबर 4, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 4 भी 100% सही होगा एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। 74 द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ एक्स टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू। याद रखिएगा एक्सट्रीम वैल्यू जब हमें हासिल होती है जब डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के बराबर हो, डेरिवेटिव को बोलते हैं एफ डैश एक्स। तो सेकंड ऑप्शन जो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 100% करेक्ट है। 75 अ फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम जब होता है जब डबल डेरिवेटिव जो होता है उस वैल्यू के ऊपर लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड है, एफ डबल डैश ए लेस देन 0। 76 इसी को उल्टा करते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो मिनिमम कब होता है जब आपके पास एफ डबल डैश जो होता है उस वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है, यानी कि एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0। आगे चलते हैं 77 करते हैं। इफ s इज इक्वल टू एफ टी देन डबल डेरिवेटिव ऑफ s, s माने डिस्टेंस और t माने टाइम, तो s जो होता है वो फंक्शन होता है टाइम का, तो डबल डेरिवेटिव जो होता है डिस्टेंस का वो क्या होता है, ये आपको आपने पढ़ा होगा, ये एक्सेलरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थर्ड ऑप्शन देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, एक्सेलरेशन एट टाइम t। और अगर s इज इक्वल टू एफ टी हो देन ds बाई dt, तो सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी एट टाइम t, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। dy बाई ds इज रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ अ, तो अगर आप किसी कर्व का dy बाई dx निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। अब स्ट्रेट लाइन का नहीं होगा, ये गलत है, सर्किल का नहीं होगा, ये गलत है, कर्व का होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कर्व। मैं इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूं और इसको बोल्ड भी कर रहा हूं। पैराबोला भी एक कर्व होती है, सर्किल भी एक कर्व होता है, बट स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही है। हर कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो डेरिवेटिव होता है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5। अब हम एक बड़ा चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है एंटी डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। 80 इंटीग्रेट x इनवर्स dx। आपको पता है x इनवर्स या x की पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन होती है ln x, तो ln x प्लस c इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। cosec स्क्वायर x dx, तो cosec स्क्वायर का डायरेक्ट 6.1 से पहले फॉर्मूला लिखे, cosec स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस cot x प्लस c। आगे देखिए ये 82, 80 और 82 बिल्कुल सेम है, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, यानी कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं उसके साथ ln लगा देते हैं नीचे वाले फंक्शन के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है, ln एफ एक्स प्लस सी।
और यही काम हमने उसमें किया था 80 MCQ नंबर 80 में 1 अपॉन एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव जो था वो 1 था, तो इसका आंसर आ गया था ln x। चलिए 83, एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, याद रखिएगा एंटी डेरिवेटिव जो हम फंक्शन का निकालते हैं, किसी फंक्शन का निकालते हैं तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है जहां पर लिमिट आ जाती है a टू b फॉर एग्जांपल, या 2 to 3 कोई भी नंबर आ जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 84, इंटीग्रेट cos x e की पावर sin x, तो आप देखिए e की पावर sin x का डेरिवेटिव जो है cos x लिखा हुआ है, ऑलरेडी मौजूद है, तो e का जो इंटीग्रेशन होता है वो e होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर sin x प्लस c। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत आसान था। इसी तरह देखिए ये एक फॉर्मूला आ गया cosec x dx का इंटीग्रेशन, ये एक्सरसाइज 6.1 से पहले टेबल में दिया हुआ है, इसका आंसर होगा ln 10x अपॉन 2 प्लस c। 86 देखिए इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो ऊपर मौजूद है 2x, तो हम क्या बोलेंगे इसको ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फिर फॉर्मूला आ गया sec x dx, 6.1 से पहले टेबल में दिया हुआ है, sec x का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो होता है ln sec x प्लस 10x प्लस c, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। e पावर 2x की इंटीग्रेशन, तो e पावर 2x की e पावर 2 ही होती है, अपॉन जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। सॉरी मैंने गलती से ऑप्शन नंबर 1 लिख दिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 e की पावर 2x, और इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से एक्चुअली डिवाइड करते हैं। 89, इंटीग्रेट ax प्लस b की पावर n dx इफ n इज इक्वल टू -1, तो अगर n इज इक्वल टू -1 हो तो ये हो जाएगा ax प्लस b की पावर -1, यानी कि 1 अपॉन ax प्लस b की पावर 1 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ln ax प्लस b अपॉन a, यानी कि डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आप चाहे तो 6.1 से पहले देख लें, आपको ये फॉर्मूला नजर आ जाएगा। इसी तरह आप इसको उल्टा कर दें, अगर ax प्लस b की पावर जो हो वो n हो और n जो है वो -1 के बराबर ना हो, तो फिर इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1 प्लस c। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। 91, एक बहुत छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई 91 के अंदर, एक्सरसाइज 6.11 का कॉन्सेप्ट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, देन तो dx को वहां ले जाएं, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट dy जो होगा वो y हो जाएगा, इंटीग्रेट dx जो है वो x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x प्लस c। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद लिखा हुआ है इंटीग्रेट 1045 डिग्री dx, देन तो 1045 होता है 1, तो खाली dx रह जाएगा, dx की इंटीग्रेशन होती है x प्लस c, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 93, इंटीग्रेट e की पावर x sin x प्लस cos x dx, ये एक्सरसाइज 6.7 का कॉन्सेप्ट है। e की पावर 7x, और देखिए sin x का डेरिवेटिव मौजूद है cos x, तो इसका आंसर सिंपल क्या आ जाएगा e की पावर x sin x, तो बस यही इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। इसका जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, इसको आप पहले करेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, ये एक्सरसाइज 6.9 का कॉन्सेप्ट है। फिर आप a और b की वैल्यू निकालेंगे, एक आ जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक आ जाएगी -1 अपॉन एक्स प्लस 2, और फिर जब आप इसको वो करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 2 प्लस 3। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। 10 2x dx, 10 का जो वो होता है इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln sec, तो 10 2x का हो जाएगा ln sec 2x, और 2x के डेरिवेटिव होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव डिवाइड होता है। 96, इंटीग्रेट 3e की पावर 3x dx, 3 बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x का होता है e की पावर 3x अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा e की पावर 3x। सही। इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx,
तो अब नीचे वाला जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो अब ऊपर वाला जो है वो है 1 प्लस एक्स, तो डेफिनेटली आपको जो है वो ऊपर चाहिए 2 प्लस 2x, तो उसके लिए आप क्या करें, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें और बाहर 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट 2 प्लस 2x। तो अब ये बन गई सेटिंग किसकी, ln की, तो ये हो जाएगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 2x, और 1/2 लॉग के बाद आ जाएगा तो ये हो जाएगा ln x स्क्वायर प्लस 2x का पावर हाफ, और हाफ को लिख सकते हैं रूट, स्क्वायर रूट, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। e की पावर ax dx, e की पावर ax का e की पावर ax की होगा इंटीग्रेशन अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ ax हो जाएगा यानी कि a, तो e की पावर ax अपॉन a प्लस c इज करेक्ट आंसर। 99 sec x tan x dx, तो sec का डेरिवेटिव होता है sec tan, तो sec x tan x की इंटीग्रेशन होगी sec x प्लस c, तो थर्ड ऑप्शन इज 100% करेक्ट। ये दोबारा आ गया 100 एमसीक्यूज नंबर 100 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पर मौजूद है, ये हो जाएगा ln एफ एक्स प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर लिखा हुआ है 101 e की पावर 10x sec स्क्वायर x, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर मौजूद है, तो इसका आंसर होगा e की पावर 10x प्लस सी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 102 साइन 30 डिग्री होता है 1/2 माइनस 0.5, तो dx की इंटीग्रेशन होगी x, तो ये हो जाएगी 0.5x प्लस सी, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 103 एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग dy बाई dx, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें dy बाई dx नजर आए उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो डेरिवेटिव आएगा तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो जनाब ये थे हमारे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह एग्जाम में आपको कोई भी मसला नहीं होगा। चलिए अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सर्कल। पहला पार्ट 104 द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 1 2 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज √2 1 √6 √3। बहुत ही आसान है, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 7.2 से पहले लिखा हुआ है x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। x1 y1 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, और f जो है वो इसके अंदर 0 है क्योंकि इसका जो सेंटर है वो 0 0 है, और माइनस 2 आ गया, तो ये जनाब आपके पास हो गया 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 हो गया 3, तो स्क्वायर रूट 3। तो इस एमसीक्यू का जो फोर्थ ऑप्शन है सवाल, लेकिन वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। 105 द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, तो रेडियस अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो तो एक्सरसाइज 7.1 से पहले फॉर्मूला दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 106 द लाइन y is equals to x plus c touches the circle x square plus y square is equals to r square। तो जनाब टच का मतलब होता है कि आप y की वैल्यू को पुट करें सर्किल की इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर रखें mx प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलते हैं, फिर उसके बाद इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में ले आए यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आए, और फिर उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर दें, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 107 इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 माइनस 5 एंड डायमीटर 4। तो डायमीटर अगर आपको 4 दिया हुआ है तो डायमीटर का मतलब होता है कि रेडियस कैसे आएगा 4/2, यानी कि रेडियस होगा इसका 2, और सेंटर क्या है 0 माइनस 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। x माइनस 0 हो गया x स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है 107 का वो करेक्ट है। 105 दिस सर्किल हैज इट्स सेंटर ऑन y एक्सिस।
तो अगर आपके पास सर्किल में y एक्सिस सेंटर का जो एक पॉइंट है, वो सेंटर जो है सर्किल का वो y एक्सिस के ऊपर हो, तो उसमें x की टर्म नहीं होती। तो देखिए सेकंड ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर देखें x की टर्म नहीं है, y की टर्म है, तो इसलिए इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो y एक्सिस पर होगा। तो इस सर्किल का जो सेंटर है वो y एक्सिस पर है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 109 दिस सर्किल हैज ए सेंटर ऑन x एक्सिस। तो अगर सेंटर x एक्सिस पर होगा तो फिर y की टर्म नहीं होगी, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 110 इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 2r। तो सेंटर अगर 0 0 हो गया तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 2r है, 2r का स्क्वायर होता है 4r स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन जो है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। 111 देखे द सेंटर ऑफ अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो सर्किल का सेंटर कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले 2g हो जाएगा, 2g बराबर है माइनस 10, तो g आ गया माइनस 5, 2f बराबर है 6, f आ गया 3। तो माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 5 को प्लस 5 कर देंगे, प्लस 3 को माइनस 3 कर देंगे। तो थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा 5 माइनस 3। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखें 112 द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम 1 टू द सर्किल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c का स्क्वायर रूट। तो आप निकालिएगा तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, जिसका नाम है √3। द रेडियस ऑफ अ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दोबारा आ गया, रिपीट हो गया, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये भी रिपीट हो गया। सॉरी रिपीट नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। चलें 112 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो आप देख लें इस पूरी जो चार ऑप्शन दिए हुए इसमें हर ऑप्शन को जो है वो 0 से करवा दें, तो जिसका आंसर 0 है वो आप करें। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 0। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो जनाब ये था चैप्टर नंबर 7। हम बड़ी स्पीड से अपने काम को खत्म करने की जानिब बढ़ रहे हैं, और ये एमसीक्यूज आप कर लें, मैं आपको चैलेंज करता हूं आपका कोई एमसीक्यू मिस नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर चैप्टर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फोसाई जो फोकस का प्लूरल है, फोसाई का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2c, और c जो होता है वो ae होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 2ae। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 2c नहीं लिखा, होशियारी की इन्होंने, तो इसका आंसर जो होगा वो 2ae होगा। 114 इफ इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2, 3/2 माने 1 से बड़ी हो गई, 1.5, देन द कॉनिक इज an सर्कल एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला। याद रखिएगा अगर 1 से ज्यादा इसेंट्रिसिटी तो वो होती है हाइपरबोला। फिर अगला देखें, इफ e इज इक्वल टू 1 देन द कॉनिक इज an। तो अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी 1 हो तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो तो वो होता है पैराबोला। ये मैंने मिस्टेक कर दी। और अगर इसेंट्रिसिटी 1 से कम हो, यानी कि 0.5 या 1 से कम होनी चाहिए, बस लेस देन 1 हो, देन द कॉनिक इज एन एलिप्स। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा अब 117 देखें, द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज दिस। तो इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है बल्कि एच के है। तो इक्वेशन क्या होगी इसकी, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम एक्स माइनस एच। तो इसका h जो है वो क्या हो गया -1, और k जो है वो क्या हो गया 2।
तो अब इसकी साइन को उल्टा कर देंगे, -1 को 1 कर देंगे, +2 को -2 कर देंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है 1, -2। अब देखिए 118, द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 represent a parabola if a does not equals to 0, sorry, a is equals to 0, b does not equals to 0, a b दोनों बराबर हैं 0, a और b बराबर ना हो, a और b 0 के बराबर ना हो। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास a is equals to 0, b does not equals to 0। ये पैराबोला की जो एक्सरसाइज है 8.1 उससे पहले आपको नजर आ जाएगा। सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, तो लेटस रेक्टम जो होता है एलिप्स का वो होता है 2b² a। तो सेमी माने इसको आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा b² a, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। (120) इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी इज √2, √3 a/c c/a। तो √2 होती है, क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a और b बराबर होता है, तो c² = a² प्लस b², तो ये हो जाएगा a² प्लस a², यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 2a²। सही है जनाब। और आपको ये आ गया 2a², क्या आ गया, किसका ये हो गया, c की वैल्यू आ गई। अब एसेंट्रिसिटी क्या होती है, E is equals to c/a, तो 2a² अपॉन जो है वो a हो गया, तो सॉरी अब जो है वो c² is equals to a² प्लस b² होती है, तो c² is equal to a² प्लस a², 2a² हो जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो c आ जाएगा √2a हो जाएगा। तो E is equals to होता है c/a, तो √2a/a, a से a कट जाएगा, तो √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 121 द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला x² = 28y is equals to 728 192 - 7। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है 4a, तो x² = 4ay इसकी इक्वेशन बनेगी, तो 4a बराबर हो गया 28 के, यानी कि इसकी जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो है 28। 90% बच्चे जो हैं वो 7 लिखेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे 4 7 वो तो a की वैल्यू है, पूरी लेंथ जो होती है वो 4a होती है। 122 द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स x² a² प्लस y² b² = 1 इस थर्ड ऑप्शन जो है x ± a/e वो करेक्ट है। ये आप चाहें तो देखिएगा, एक्सरसाइज 10.3 से पहले एक टेबल दिया हुआ है, तो एलिप्स की और हाइपरबोला की दोनों की जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो सेम होती है। The vertex of the parabola x plus 2 whole square is equals to 4 into y minus 2 is, तो वही बात x माइनस h का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, और y माइनस 2 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा +2, तो ये जनाब हो जाएगा -2, 2। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब एक थ्योरम है, इफ b² = a² into e² - 1 देन द कॉनिक इज, थर्ड ऑप्शन इस करेक्ट है, हाइपरबोला। ये 10.3 से पहले दिए मैं, अब मैंने इसको उल्टा भी कर दिया कि अगर b² a² into 1 - e² हो, तो अब कॉनिक क्या बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा। ये दोनों डिफरेंसेस हैं एलिप्स में और हाइपरबोला में। 126 द सेंटर ऑफ द एलिप्स इज x² / 25 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1 इज, तो क्योंकि इसका जो है वो एज x के साथ और y के साथ ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन 0 0। 127 द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, तो इसमें भी देखें x और y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका सेंटर भी 0 0 है। सेमी लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज व्हाट, तो सेमी लेटस रेक्टम जो होगी वो क्या होगी इसकी, वही b² / a, बल्कि सेमी लेटस रेक्टम नहीं है, यह है लेंथ, यह है लेटस रेक्टम लेंथ। रेक्टम लेंथ ऑफ एन एलिप्स, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है वो होती है जनाब 2b²
2b स्क्वायर अपॉन a। अगला करते हैं, इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a का मॉड जो है वो क्या बताता है, मैंने अभी आपको बताया, ये बताता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 130 द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। मेजर कहाँ होते हैं, जो पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव अगर दोनों हो तो जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला है 16, तो a स्क्वायर हो गया 16, तो a क्या हो गया 4, और लेंथ जो होती है मेजर एक्सिस की वो होती है 2a, तो 2 4 जा 8। तो जनाब इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब मैंने यहां से एक बना लिया एमसीक्यूज। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो माइनर इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो बी आ जाएगा 3, तो 2b हो जाएगा 2 3 जा 6। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद है इन हाइपरबोला सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है, ये 10.3 से पहले टेबल दिया हुआ है, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 133 देखें, इन एन एलिप्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी एक्सरसाइज 10.3 से पहले टेबल दिया हुआ है, ये सेकेंड ऑप्शन है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 134 द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फोसाई का जो डिस्टेंस होता है वो 2c होता है। तो ऊपर क्यों लिखा हुआ था 2ae, क्योंकि c जो होता है वो ae के बराबर होता है। तो इसका आपके पास थर्ड ऑप्शन है 2c। द वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, ए को बोलते हैं, यानी कि जो ट्रांसफर एक्सिस होते हैं। ए क्या होता है, जो कि एक्स के नीचे लिखा होता है पॉजिटिव वाला। तो ए स्क्वायर 16 है, तो ए हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस 4,0, क्योंकि इसका वर्टेक्स जो होता है वो प्लस माइनस a,0 होता है। यहाँ पर ए जो है वो 4 है। तो जनाब ये था चैप्टर नंबर 9। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये वाले एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 8 सॉरी, अब अगर आपने ये एमसीक्यूज कर लिए तो कोई भी आपको नहीं कह सकता कि आपको एमसीक्यूज नहीं आते। आप 100% एमसीक्यूज करके आएंगे एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हो सकती है। अभी हाइपरबोला में देखें, यहाँ 16 और 4 लिखा हुआ है, वहां पर हो सकता है 49 और 25 लिखा हुआ हो। बस इतनी सी बात है। लास्ट चैप्टर 9, चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स। 136 इफ टू वेक्टर्स A does not equals to 0 and B is equals to 0. Are such that A dot B is equals to 0. Then the vectors are parallel, perpendicular, opposite, equal. तो आप याद रखिएगा कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट 0 होता है तो वो उसी वक्त होता है जब वेक्टर्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। 137 द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P X Y Z इज दिस। जब भी पोजीशन वेक्टर का वर्ड आपके सामने आए, दरवाजा बंद कर दो यार, मैं काम कर रहा हूं। द पोजीशन वेक्टर, जब भी आपके सामने पोजीशन वेक्टर आए तो आपने फौरन बोलना है कि ये जो है वो ओरिजिन है। तो अब पहला P है, ये तो गलत हो गया। दूसरा OP का मैग्नीट्यूड है, ये गलत है क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है। तीसरा P है, ये भी गलत है, P का मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली चौथा होगा OP, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। 138 इफ वेट करें जरा, इसको चेक कर लूं मैं एक दफा और। यस, ये असल में क्या है, ये है B। तो इफ B इज इक्वल टू P1 P2
where P1 is 100 and P1 is 31 minus 2, then magnitude of B is what? तो सबसे पहले आप निकालेंगे P1 P2. कैसे निकालेंगे? P2 का, ये P2 है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है यहां पर, P2 का हर वैल्यू P1 की हर वैल्यू में से माइनस होगा. 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2. तो इसका आंसर आ गया 2 1 माइनस 2. 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया जनाब 4. तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, और मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं तो 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 3. तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो गया. 139. The unit vector in the direction of r is equals to 2i plus j minus k. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं? उस वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. तो अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 इज 6, रूट 6 हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2i प्लस j माइनस के अपॉन रूट 6 या 1 अपॉन रूट 6 इंटू 2i प्लस j माइनस के. तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है. 140. ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. उसूलन यहां पर ब्रैकेट होनी चाहिए, चले लगा देते हैं. तो a डॉट बी क्रॉस सी जो होता है वो बराबर होता है. अच्छा देखें, ये जो वेक्टर के निशान होता है, a के ऊपर डंडी लगी हुई होती है, वो मैं नहीं लगा रहा एरो, अभी टाइम नहीं था, तो बस आप समझ जाइएगा कि ये तीनों वेक्टर्स हैं. तो a डॉट बी क्रॉस सी ये बराबर होता है ए बी सी के. लिखने का स्टाइल है ये, सही है. और a क्रॉस बी क्रॉस सी ये भी गलत है, a डॉट बी डॉट सी ये भी गलत है, c डॉट बी डॉट ए ये भी गलत है. 141. इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर देन a डॉट b इज 0. अभी बताया था कि जब दो वेक्टर्स का डॉट जो होता है वो 0 होता है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं. तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. 141. इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन, अगर 3 वेक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लेन पर हो तो उसका जो वेक्टर स्केलर डॉट स्केलर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, या डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट सॉरी मैं वर्ड भूल जाता हूँ, माफी चाहता हूँ. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का, अगर 2 वेक्टर्स को प्लेनर्स हो, 3 वेक्टर्स को प्लेनर हो, तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है 3 वेक्टर्स का वो 0 होता है. तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि 0. 143. डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ द वेक्टर. तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस कैसे निकलती है? सबसे पहले आप r निकालेंगे. r क्या होता है? i का कोफिशिएंट, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा रूट 3. अब आप निकालेंगे कॉस अल्फा, यानी कि i अपॉन रूट 3, यानी कि 1 अपॉन रूट 3. फिर आप निकालेंगे कॉस बीटा, यानी कि 1 अपॉन रूट 3. फिर आप निकालेंगे कॉस गैमा, यानी कि माइनस 1 अपॉन रूट 3. तो आप देखें चारों ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये 100% करेक्ट ऑप्शन है. तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. 144. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 माइनस रूट 3 माइनस रूट 5 इज 9 3 रूट 3 रूट 5. तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा. आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए. 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, 3 रूट का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5. तो 5 5 और 3 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. तो सेकंड ऑप्शन इज 100% करेक्ट. If a and b are 2 vectors, then a minus b cross a plus b is equals to, इसका जो आंसर होगा वो 2 into a cross b है. ये थ्योरम है, आप चाहें तो उसको देख लें. a क्रॉस a, फिर a क्रॉस b, फिर माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस b क्रॉस b. तो ये 2 into a क्रॉस b ही आएगा. आप इसको करके देख लीजिए. 146. This is the last MCQs. If a dot b is equals to 0, then the angle between the vectors a and b is.
तो याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट जीरो होता है तो उनका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/2, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका π/2। तो जनाब ये था हमारा सेकेंड ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आगे पीछे होंगी, अदरवाइज मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपका ये 100% कंप्लीट हो गए एमसीक्यूज। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको बाकी एमसीक्यूज करने की और आपके कोचिंग सेंटर्स की और आपके ट्यूशन सेंटर्स की एमसीक्यूज करने को मना नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले ये कर लें, पहले ये कर लें, उसके बाद जो आपका दिल चाहे आप करें, लेकिन इनकी जरूर प्रैक्टिस करें। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका पेपर कितना जबरदस्त होता है, आपका एक एमसीक्यू भी मिस नहीं होगा। मैंने आपको हजारों की तादाद में एमसीक्यूज नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ 146 एमसीक्यूज दिए हैं। बहुत मेहनत से बनाए, बहुत दिल लगा के बनाए, बहुत प्यार से बनाए। आप सारे बच्चे बच्चियों के चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे नंबर आए, उसके लिए इतनी मेहनत करता हूं। इसके अलावा कोई लालच नहीं है। रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, इससे मेरा हौसला बुलंद होता है, मैं मोटिवेट होता हूं। मैं कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता, मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता कि मैं आपको बोलूं कि मैं कोई कमाना चाहता हूं। नहीं, मेरा मकसद है कि मैं मरने के बाद अपने स्टूडेंट्स के दिलों में जिंदा रहूं। बस इस मकसद को लेके आगे बढ़ रहा हूं। आप प्लीज बहुत मेहनत कीजिए और जब आपका पेपर हो जाए तो मुझे कमेंट्स भी दीजिए। आप तमाम बच्चों को मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं, तमाम बच्चियों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं, और मैं उम्मीद करता हूं वो तमाम स्टूडेंट्स जो इन्होंने मेरे वीडियोस को देखा, मेरे चैनल को देखा, उनके इंशाल्लाह 100 में से 100 आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप सबको मैथ विद सर आसिम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम।